Hello everyone, welcome back to GK Exemplified. So friends, we have the solution of day 8 of mains answer writing program series, and आज के question जो थे they were regarding geography. So let's jump on to the questions. So पहला question है कि discuss the process of formation of planet Earth and its atmosphere. What were the factors that led to the evolution of life on Earth? देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी से ये पढ़ा होगा. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आंसर करने की काफ़ी लोगों ने ट्राई की होगी. कुछ ने अपलोड किया है, हम बेस्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके. एंड अब इस क्वेश्चन की जो डिमांड क्या है, पहला तो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और एटमॉस्फेयर के बारे में भी बताना है. और उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैसे हुई. सो ये 3 क्वेश्चन के सब पार्ट्स है जिनको आपको अलग अलग से करना है. और एक और चीज फ्रेंड्स, मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं. बिकॉज जब आपको भी कोई फिनोमिना समझाना पड़ता है ना, तो उसके लिए आपको स्पेस काफी ज्यादा चाहिए होती है. सो टू सेव स्पेस यू कैन एम्प्लॉय दीज थिंग्स. ओके. और एक आंसर की आपकी वैल्यूएशन भी होती है, जैसे हम आंसर में देखेंगे हमारे जो मॉडल आंसर्स हैं उनमें भी हमने इंक्लूड किया है. और कुछ बच्चों के जो आंसर्स हैं वी देयर टू दे हैव इनकॉर्पोरेटेड डायग्राम्स एंड मैप्स. ओके. सो अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ अलोंग विद अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड. ठीक है. सो अब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना कि आप स्टार्ट कर दें कि बिग बैंग से क्या हुआ था, उससे आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो आपको टू द पॉइंट हिट करना है कि अर्थ बना कैसे. ओके. और उसका एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ. अब यहाँ पे लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर पे हमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, उतना ज्यादा इन पे फोकस नहीं करना है. सो अगर हम देखें, सो अब हमने इंट्रो स्टार्ट किया है कि इन इट्स अर्ली फेजेस अर्थ वाज अ बेरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन. ओके. सो हमने बेसिकली डिस्क्राइब कर दी है कि जो प्राइमोडियल अर्थ था, जो अर्ली अर्थ था, वो कैसा था. वो हीलियम का था, हाइड्रोजन का उसका एटमॉस्फेयर था, बेरन था, रॉकी था. ठीक है. और उसके बाद पिछले 4.6 बिलियन ईयर्स में ऐसे प्रोसेसेस हुए कि जिसने अर्थ को जैसा हम जानते हैं उस तरह से इवॉल्व किया. और उसके बाद में ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि लाइफ यहाँ पे पनप पाई. ठीक है. सो देखिए अब नेक्स्ट है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ. यहाँ पे मैंने हैंड रिटन आपको ये एक एग्जांपल दिया है कि आप किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं. सो हम जानते हैं कि स्टार्स जो कि लोकलाइज क्लम्प्स ऑफ गैसेस है यूनिवर्स में, वो जब ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर लगी, तो वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए, वो क्लम्प बनना स्टार्ट हो गए. तो वो जो क्लम्प बनना स्टार्ट हो गए, इस तरह से जुड़ गए कि वो एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए जिनको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स. ठीक है. और जब ये प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुए, ओके, इन्होंने बनाया व्हाट वी कॉल एज प्लैनेट्स. सो ये प्रोसेस आपको बताना था कि प्रोसेस अर्थ या प्लैनेट्स कैसे बने. ठीक है. सो ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने 4 5 6 लाइनों की स्पेस में ये पूरा एक बना दिया. आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपकी स्पेस बचेगी इससे. इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप पेज के एक साइड पे ये फ्लो चार्ट बना के और राइट साइड पे कुछ एक्सप्लेन कर दे, या फिर आप हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हैं. दैट्स टोटली अन टू यू. सो अब मैंने ये भी दिखा दिया कि क्रस्ट मेंटल और कोर की जो सेग्रीगेशन है वो भी स्टार्ट हो गई थी. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. सो देखिए एटमॉस्फेयर जो इवॉल्व हुआ, प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, आप एनसीईआरटी से आपने पढ़ाई है कि जो सोलो विंड्स थी उनके थ्रू ये एटमॉस्फेयर बाहर चला गया. और इसमें मेजर गैसेस कौन सी थी, इसमें नाइट्रोजन थी, ठीक है, वाटर वेपर्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थी, और ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर थी. सो उसके बाद हुआ कि डी गैसिंग, जब अर्थ कूल होना स्टार्ट हुई. ठीक है. सो वाटर वेपर्स निकले, देन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन एटसेट्रा ये गैसेस निकली, जो वॉल्केनिक इरप्शंस ने भी बड़ा रोल प्ले किया इन एवोल्यूशन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. सो अब ये जब कूलिंग हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जब कूलिंग होगी तो वाटर वेपर्स कंडेंस होके क्लाउड्स बनाएंगे, और उसके कारण रेनफॉल होगा, और इस रेनफॉल से ओशियंस बने. ओके. अब ये जो इस तरह का जो फ्लो चार्ट है,
इस तरह से भी आप इस आंसर को कर सकते थे। मैंने दोनों तरह की अप्रोचेस आपको बता दी। पीछे जो मैंने एवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट था उसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाया, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ। सो बोथ आर द अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड। इट्स टोटली अन टू यू, आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस जो है दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो हम जानते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स create their food, create their nutrition, and convert carbon dioxide into oxygen. ओके okay? और जो ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ, वो जो एटमॉस्फेयर में फैला, फाइनली उसने बेसिस बनाया कि अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, और इसीलिए किसी और प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। ओके okay? अब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अगर देखिए, ये क्वेश्चन में ये मेन डिमांड नहीं है। मेन डिमांड है कि फैक्टर्स क्या थे, बट ब्रीफली आपको एवोल्यूशन बताना चाहिए। ठीक है। लाइफ 500 मिलियन ईयर्स अर्थ के बनने के बाद में आना स्टार्ट हुई, और सबसे पहली जो लाइफ थी वो नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल्स थे, मेगा मॉलिक्यूल्स थे ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। और स्लोली ये जब जुड़ जुड़ के दे स्टार्टेड फॉर्मिंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनके कारण जिसमें एल्गे एक हो सकता है, ओके, एक्सेट्रा, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, इस तरह के ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए, जो इवॉल्व किए एंड दे बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और पहली लाइफ जो है इट इवॉल्व इन ओशियंस, और ओशियंस के बाद में जब अर्थ पे द सरफेस पे लाइफ आई, तो प्लांट्स वर फर्स्ट टू इन्वेड लाइफ। सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लास्ट में ये भी बता दिया कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। फिश के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स आए, और मैमल्स के बाद काफी देर के बाद ह्यूमंस आए। ओके, सो ये ब्रीफली मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मुझे पता है कि एवोल्यूशन लाइफ का हुआ कैसे। अब मैं फैक्टर्स अगर डिस्कस करूं, सो पहला तो होगा कि एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में चेंज आना। ओके, देन ओशियंस का बनना, जिसके कारण पहली लाइफ क्योंकि ओशियंस में हुई तो ओशियंस का बनना जरूरी था। देन नेचुरल सिलेक्शन, जो चार्ल्स डार्विन ने हाइपोथेसाइज किया था, इस तरह के फिनोमिनन्स ने डिसाइड किया कि एनवायरनमेंट जो है एक ऑर्गेनिज्म का, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन की डिमांड पूरी होगी। अब एक सुटेबल इंट्रो देके आपको क्वेश्चन एंड करना है। सो इंट्रो हमने इस तरह का दिया है कि लाइफ एज वी नो, एज वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ, इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर एज ओल्ड एज द यूनिवर्स, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अनरेवल दीज प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपसे कुछ फिनोमिना पूछा गया है, वहां पे आप ओपिनियन बेस्ड कंक्लूजन तो दे नहीं सकते, या वे फॉरवर्ड एज सच कोई होता नहीं है। सो यहाँ पे बेस्ट यही है कि अगर कोई जो फिजिकल फिनोमिना है, तो उसके बारे में बेटर रिसर्च कैसे की जा सकती है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कैसे नेगेट किया जा सकता है। क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज अ नेचुरल प्रोसेस, हार्मफुल इफेक्ट्स एज सच कोई ज्यादा है नहीं है। सो हमें जानना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई वी हैव स्ट्रेस्ड ऑन दैट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन, what are the geophysical features of ring of fire? Explain the reasons behind its formation. सी, बहुत सिंपल, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आई बिलीव कि प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आंसर सबको ही आता होगा, बट किस तरह से लिख रहे हैं वो थोड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। सो टू होन अप दैट स्किल यू हैव टू राइट आंसर्स डेली, एंड प्लीज वर्क ऑन दैट। हमारा ये प्रोग्राम आपको पता ही है कि काफी एक हफ्ते ज्यादा हो गए चलते हुए। सो प्लीज बी डिलीजेंट, आंसर्स लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी आंसर्स लिखिए, बिकॉज एग्जाम में अगेन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी अननोन। आपने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, आपको बनाने पड़ेंगे। सो अब इस क्वेश्चन में देखिए कीवर्ड्स क्या है: जियोफिजिकल फीचर्स, रिंग ऑफ फायर, एंड रीजंस बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन। सो पहले तो पता होना चाहिए कि रिंग ऑफ फायर बोलते किसको है। ठीक है। उसके बाद उसके जियोफिजिकल फीचर्स क्या हैं, और वो जियोफिजिकल फीचर्स कैसे फॉर्म होता है, रिंग ऑफ फायर कैसे फॉर्म होती है। ओके, सो रिंग ऑफ फायर हम जानते हैं कि एशिया पैसिफिक में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पे देर इज प्लेट टेक्टोनिक्स गोइंग ऑन। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है कि देर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोस, देर इज अर्थक्वेक, देर इज ट्रेंचेस, आइलैंड आर्क्स बनती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कन्वर्जेंस। ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होगी तो आइलैंड आर्क्स बनेंगी, ट्रेंचेस बनेगी, अर्थक्वेक्स आएंगे। कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस होगी तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। ओके, कॉर्डिलेरास बनेंगे। फॉर एग्जांपल एंडीज एक एग्जांपल है इसका। सो ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में नहीं तो किसी और क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वॉल्केनोज बनेंगे। और सिमिलरली कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन होगी तो फोल्ड माउंटेन्स बनेगी, जिसमें से हिमालयन टाइप ऑफ माउंटेन्स होंगे। और जनरली यहाँ पे वॉल्केनोज नहीं होते, अर्थक्वेक्स डेफिनेटली होते हैं।
सो पहले तो हमने डिफाइन कर दिया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या। स्टेटिस्टिक्स मैंने काफी दिए हैं यहाँ पे कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं इसको। पैसिफिक ओशन के अराउंड एरिया है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। 75% of the world's volcanoes, that is more than 450 volcanoes, are here, and more than 90% of earthquakes occur here। यानी कि सिस्मिकली बहुत एक्टिव जोन है और वॉल्केनिक इरप्शंस भी बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ पे। और मैंने फिर डिफाइन भी कर दिया कि एरिया है कहाँ का। फिलीपींस प्लेट, इसके अराउंड प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट हो रही है, कोलिजन हो रही है, उसके कारण ये सब हो रहे हैं। तो कौन सी मेजर प्लेट्स हैं? पैसिफिक प्लेट्स, फिलीपीन प्लेट्स, जुआन डिफुका प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखिए, मैंने ये तो एक्सप्लेनेटरी मैप है, ये मैंने एक रफ सा मैप बनाया है जहाँ पे ये यूएस, ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, ये साउथ अमेरिका का रीजन है, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडोनेशियन और न्यू गिनी वगैरह आ गया, और एशिया का रीजन है। और यहाँ पे जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री आ रही है तो उसके कारण देर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। दिस इज रिंग ऑफ फायर। सो इस तरह के मैप्स आप यूज करेंगे, डेफिनेटली एक नंबर तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर विल नो कि ओके दिस चैप हैज पुट इन द हार्ड वर्क, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हमने बेसिक इंट्रो दे दिया, अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, बुल्स हाइट करते हैं आप कि जियोफिजिकल फीचर्स क्या है। एक्टिव वॉल्केनोज हमने पहले ही बता दिया कि मोर देन 450 एक्टिव एंड डोर्मेंट वॉल्केनोज हैं। और जो एग्जांपल्स दे दी कि माउंट क्रैकेटोआ जो कुछ एक दो साल पहले इरप्ट हुआ था, माउंट रुआपेहू न्यूजीलैंड में जो काफी इरप्ट होता रहता है, माउंट फ्यूजी इन जापान एटसेट्रा और मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द अर्थ। अर्थक्वेक्स यहाँ पे होते हैं, ये भी हमने बता दिया। मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, ये हमने बता दिया। इनफैक्ट 2004 की जो सुनामी थी वो भी इसी रीजन में अर्थक्वेक के कारण ओरिजिनेट हुई थी, जिसमें इंडिया तक डिवास्टेशन पहुंची थी। सो उसके बाद आइलैंड आर्क्स, मैंने बताया कि ओशनिक ओशनिक कन्वर्जन जब होती है तब आइलैंड आर्क्स बनती हैं। अब इसमें एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशियन आर्किपेलागो। ठीक है। सो इस तरह की एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। देन ट्रेंचेस, जब भी कन्वर्जन होगी, सबडक्शन होगी, उसके बाद ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं। सो मैंने डिफाइन कर दिया, दीज आर स्टीप डिप्रेशंस इन द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन वेयर एन ओल्ड ocean crust from one tectonic plate is pushed beneath another plate, leading to mountains, earthquakes, volcanoes, etc. Mariana Trench जो है, that is the deepest trench in the world, and उसके बाद और important trenches। सब आपको याद रखना जरूरी नहीं है, एक दो के नाम भी याद होंगे तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। बट एज मैंने पहले भी बताया, काफी बार बताया है कि सप्लीमेंटिंग योर नोट्स इज ऑल्सो वन ऑफ आवर मोटिव्स। ठीक है। So reasons behind the formation: ring of fire is the result of movement and collision of tectonic plates. Okay, ये converging है ये word, converging along the ring of fire leading to formation of volcanoes etc. Subduction zones. So subduction zones basically वो zones हैं, suppose ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये एक ओशनिक प्लेट है, और ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो ये, क्योंकि डेंस प्लेट है तो ये नीचे जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन। और सबडक्शन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे नीचे एस्थोनोस्फीयर में काफी मैग्मा है, तो ये इस प्लेट को मेल्ट करेगा और ये लावा ऊपर आएगा और यहाँ से ये फाड़ के निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस। सो ये सबडक्शन जोन जो है, इसके कारण वॉल्केनोस बनते हैं। ओके। सो ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, दो तीन जो मेजर रीजंस हैं कि क्यों यहाँ पे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस वगैरह होते हैं। ठीक है। सो अब कंक्लूड करना है। सो हमने कहा कि ये हॉटबेड है वॉल्केनिक और अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर्स का, इंक्लूडिंग सुनामी विच लेड टू अनटोल्ड मिजरीज ऑन पीपल ऑफ दीज रीजन्स एंड अदर्स टू। क्योंकि सपोज 2004 की सुनामी का जो एपिसेंटर था दैट वाज इन द जावा सी, बट यहाँ तक हमें उसके रिपोर्केशंस मिले। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इन द रीजन, सो अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या और कर सकते हैं? ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन और एडाप्टेशन के लिए रिसर्च अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टेड द प्रोसेसेस एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स लाइक जियोथर्मल एनर्जी फॉर हैव टू बी एक्सप्लोर्ड। सी वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, लावा काफी ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली जियोथर्मल एनर्जी की भी काफी पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है। सो ये एक होलिस्टिक आंसर हो गया। अब इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट्स हैं सो वो आप लिख सकते हैं, बट ये सब पॉइंट्स तो आने ही चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी some of the answers that you guys have written. Let's see, question number 1 का है, and I find this is a very very good answer. हर एक पार्ट को अच्छे से डील किया गया है,
इंट्रो उन्होंने लिखा कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है और प्रेजेंट शेप और फॉर्म में आने के लिए काफी जियोमॉर्फोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स थे। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में इन्होंने, जैसा मैंने फ्लो चार्ट में किया था वैसा इन्होंने सिंपली एक पैराग्राफ या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में कर दिया। आप भी फ्लो चार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वो आपको सही लगता है तो, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। एक्रीडिशन एंड सॉलिडिफिकेशन, डिफरेंशियल सिंकिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आपने कीवर्ड्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, यूज किए हैं। ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज अ गुड साइन ऑफ अ पर्सन हु हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और जिनको आंसर अच्छे से आता है। ठीक है। जितने कीवर्ड्स आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लिखेंगे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में उतने आपको अच्छे आंसर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेयर इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। बिग स्प्लैट के बारे में आपने बात की जिससे मून बनता है। देखिए अगर ये नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ओके। एंड कंसोलिडेशन हुई इसकी। दस द थ्री लेयर स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्ट मेंटल एंड कोर वाज फॉर्म्ड। सो ये आपने बना दिया, दैट्स गुड। अब ये इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेस कहीं कम पड़ जाए तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एज सच डायरेक्टली नहीं भी बनाते तो भी चल जाता, बट बनाया है तो अच्छा है। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्ली एटमॉस्फेयर हीलियम और हाइड्रोजन का है एंड वेरी लेस ऑक्सीजन है। वॉल्केनिक इरप्शंस ब्रॉट वाटर, ठीक है, एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर, thus provided the substrate for dust particles to form clouds। ये भी अच्छा है। अब क्लाउड्स के बाद में यू शुड हैव टॉक्ड अबाउट रेनफॉल एंड हाउ इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। दिस आई फील यू मिस्ड। एंड क्योंकि जो फर्स्ट लाइफ दैट ओरिजिनेट इन द ओशन ओनली, blue green algae through photosynthesis and transpiration gave out oxygen and water molecules, providing for further growth of atmosphere and the current atmosphere। so current atmosphere की इन्होंने बता दिया कि ये composition है। well and good। Now, lastly, he has discussed factors that led to the evolution of life on Earth. So, पहला था appearance of oceans. Okay, gradual humidification leading to formation of autotrophs as planktons. Bigger organism thus followed and gradually form the life on land। So, अब इसमें आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। सिनॉप्सिस से आप देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन and how that also led to evolution of life on earth। you have talked about atmospheric factor, that's good। एक दो पॉइंट्स ऐड कीजिए और कंक्लूजन में you should have written a couple of lines, okay, because that ends the answer on a good note। ठीक है, otherwise it's a good answer। now next question, the Pacific ring of fire की रिलेटेड क्वेश्चन है। so about this question, see आपका intro जो है you could added some statistics like कितने volcanoes हैं, earthquakes की कितनी composition है। that would have made it better। still it's a satisfactory intro, nothing as such wrong with it। now geophysical features अगर आप देखें तो अगेन पहले तो दिस इज गुड, ही हैज फॉर्म्ड अ गुड मैप। एक छोटे सी जगह में इन्होंने काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, दैट्स ऑलवेज वेरी गुड। सो दिस इज ग्रेट। एंड एक्टिव वोल्केनोस इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ठीक है, क्राकाटोआ, एना क्राकाटोआ, फ्यूजी माउंटेन्स एक्सेट्रा के अपने एग्जांपल दे दी। ट्रेंचेस आपने बता दिया कि सुंडा, मरियाना, जावा ट्रेंच, ओके दिस इज गुड। वोल्केनिक आर्क्स के बारे में आपने डिस्कस किया, इंडोनेशियन आइल्स फॉर्म ड्यू टू ओशन ओशनिक कन्वर्जेंस, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिव रीजन, ठीक है, डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स, ऑल गुड। ये पॉइंट आई थिंक आपको बाद में याद आया। सो ट्राई एंड मेंटेन दैट नीटनेस इन द आंसर पेपर। ठीक है, जितना क्लटर्ड लगेगा उतना इरिटेशन एक एग्जामिनर की बढ़ती है। सो ट्राई एंड कीप दैट प्रेजेंटेशन पार्ट आल्सो इन योर माइंड। सबडक्शन जोन्स एग्जांपल्स में आपने, ठीक है, बढ़िया। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, हायर सिस्मिसिटी, ठीक है। सो आपने क्वेश्चन के जो दो मेन डिमांड थी उनको अच्छे से टैकल किया है। एंड conclusion, you have written that highly volatile, this region is highly volatile and subjected to volcanic eruptions and earthquakes। The Indian Ocean tsunami of 2004 was triggered around ring road fires causing widespread devastation। there needs to be perfect conclusion is okay। so all in all it's a very good answer। कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली आप ऐड कीजिए सिनॉप्सिस से जो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम यू राइट आंसर ऑन सिमिलर क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू आंसर बेटर। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन।
बाकी don't cross this Lakshman Rekha, as I have told previously. This will lead to negative marking. Okay, so now let's discuss another question. तो देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसमें ये स्टार्टेड विद डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। सी जो आपने थ्योरीज ये लिखी हैं, दीज आर अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। ओके, मे बी आपने ये टॉपिक रिवाइज नहीं किया है, इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए आप डेफिनेटली, क्योंकि इजी क्वेश्चन था तो आंसर लिख सकते हैं। आपने बिग बैंग थ्योरी पे स्ट्रेस किया है। सो ये जो इंट्रो है, दिस इज नॉट वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप आपने पढ़ा नहीं है, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन दिस इंट्रो। इंट्रो वाज अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ। सो आप यहाँ पे सिंपली स्टैट्स लिखने थे कि अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, अर्थ की फॉर्मेशन ये ऐसे हुई थी, और काफी सारे प्रोसेसेस हैं जिन्होंने चेंज किया है। बिग बैंग थ्योरी एज सच, आप डायरेक्टली ऑब्वियसली यूनिवर्स की अगर फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है तो अर्थ भी रिस्पॉन्सिबल है ही है, बट एज सच अर्थ के लिए हम बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेजेस बताया कि कैसे अर्थ बना। अब यहाँ पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज वर्क ऑन दैट। स्टार एज ए लंप ऑफ गैस आपने बता दिया, कोर एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस, फाइंड मैटर्स अराउंड द। सेकेंड स्टेज में आपने बताया कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जिनको प्लैनेटेसिमल्स बन गए उनको बता दिया। और थर्ड में सो आपने ये अच्छे से कर दिया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आपने फिर अगेन 3 स्टेजेस में किया। डेफिनेटली ये जो आपने जिस तरह आपने ट्राई जो किया है, दिस इज क्वाइट अप्रिशिएटिव कि आपने डिवाइड कर दिए कि स्टेजेस को और हॉरिजॉन्टल लिखने की कोशिश की। देखिए ये जो बाउंड्रीज है ना, इनको थोड़ा नीटली करने की जरूरत है, अदरवाइज एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाएगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज कौन सी है। ठीक है, आई थिंक आपने भी लिखने के बाद में ये चेंज किया है। सो ट्राई एंड अवॉइड दिस, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेज लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, गुड। एटमॉस्फेयर का सेकंड स्टेज है cooling of earth, gases, water, etc. Okay, and atmospheric composition modified by living organisms, carbon dioxide get dissolved, oxygen। ठीक है, एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लिक बेटर फोटोज, क्लैरिटी कम है फोटोग्राफ्स की आपके, सो बेटर क्वालिटी चाहिए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए और हम बेटर इवेल्युएट कर पाए आपके आंसर्स। ओके, सो फैक्टर्स दैट लेड टू एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। So Earth being this sun के third closest planet, due to less gravity, degassing process helps in cooling of Earth. Okay, the water vapors released, they lead to formation, cause rain. Okay, rainwater got collected in the oceans, and around 3800 million ago life began to evolve. See ये तीनों को आपको क्लम्प करके करना था कि पहला तो एटमॉस्फेयर बना, दूसरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, थर्ड रेनफॉल हुई, और उसके बाद बने साइनोबैक्टीरिया। सो फैक्टर्स आपको अलग अलग कर रहे हैं, या बेसिकली एवोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे इवॉल्व हुई लाइफ, बट आपको फैक्टर्स बताने तो उसमें फोटोसिंथेसिस ये सब अलग अलग से पॉइंट्स होने चाहिए थे। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की जगह फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, देयरफॉर यूनिक प्रोसेसेस सच एज कंडेंसेशन, डीगैसिंग, फोटोसिंथेसिस, क्लाइमेट, chemical processes resulted in from evolution of Earth's atmosphere, and finally resulted in, so conclusion is fine। सो इस आंसर में आई बिलीव थोड़ा रिवीजन का ज्यादा आपको जरूरत थी, और थोड़ी स्ट्रक्चरिंग बेटर कीजिए। आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, डेफिनेटली यूल सी ग्रोथ अगर आप रोज के रोज आंसर लिखिए। और आई अगेन रिकमेंड किया, आपको नहीं आता हो तो भी लिखिए, हम फीडबैक देंगे, हम बताएंगे आपको कि आपको नहीं आता, बट उसका मतलब ये नहीं है कि यू आर लेस केपेबल देन एनीवन एल्स। दैट मीन्स कि यू विल, इफ यू रिवाइज यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन भी आपको देख लेते हैं। आपने पहले तो डिफाइन कर दिया, दिस इज अ वेरी गुड इंट्रो, स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपने सब दिए हैं, यू हैव ड्रॉन अ मैप आल्सो, दैट्स गुड। जियोफिजिकल फीचर्स आपने बता दिए, 40,000 ओशियनिक ट्रेंड्स, वोल्केनिक आर्क्स हैं यहाँ पे, वोल्केनिक बेल्ट्स हैं, सिस्मिकली एक्टिव जोन है, फॉर्म बाउंड्री बिटवीन प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट। सो इसको देख के पता चलता है कि यू नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मैं जब चेक कर रहा हूँ मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, दिस गाय हैज कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, सो अब सिमिलरली जिस क्वेश्चन में आपको कम आ रहा है उसको भी कैसे प्रेजेंट किया जाए कि एग्जामिनर को पता चले ओके इसको आइडिया है, देयर लाइज द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर। ठीक है, आपने कंट्रीज के भी बता दिया। अब रीजंस आपने अगेन यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं आप। सबडक्शन के बारे में आपने बात की, सो यहाँ पे अपने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है।
बट यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन करने से ज्यादा रीजंस बताने थे, जिसमें था एक तो सबडक्शन डेफिनेटली, सेकंड कन्वर्जेंस हो रही है, देन ओके। सो आपने रिसेंट एग्जांपल दिया कि हुंगा टोंगा वोल्केनो जो है इरप्टेड इन टोंगा, ओके, इंडो ऑस्ट्रेलियन और टोंगा प्लेट के बीच में। सो दिस इज अ फाइन कंक्लूजन टू, बट कंक्लूजन अगेन, ट्राई एंड बी फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, कि क्योंकि इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो हाउ टू गिव अ कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन, कि अगर इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देर इज नीड रूम फॉर मोर R&D ऑन दिस, कोलैबोरेशन आपको चाहिए इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डेटा शेयरिंग आपको चाहिए, ओके। सो you'll practice these things and you'll definitely grow as an answer writer. That was it about today. So all the best, and keep writing. Do share your answers with us, and if there is any query you have or any comments that you would like to give to us as feedback, please do write to us on our Telegram channel or YouTube channel. Okay, so thank you.